ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा, दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की, दौलत की आकर्षण नहीं हुई। दीदी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो। छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुणचोर थी। सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं, उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञानयुक्त सौगात देती थी। अगर कभी किसी कारण से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो तो भूल जाना। दीदी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नज़रों में एक ही बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन अर्थात मगन हो जाती। दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भासना दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्माएं उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेती उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नज़र से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती।
दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती, उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल करती। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेंट करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। दीदी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद